नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। मार्केट क्रैश में, मार्केट के करेक्शन में फ़ायदा उठाने के लिए कौन से ऐसे स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं उसके बारे में तो ऑलरेडी वीडियो हम बना चुके हैं, लेकिन अब बात करने वाले हैं ऐसे स्टॉक्स जो कि मिड कैप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और खरीदारी के लिए तैयार दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कुछ बेहतर जानना चाहते हैं, कुछ बेहतर सीखना चाहते हैं तो एज अ मेंबर हमें ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं। इस वीडियो में हम कंपनी के फंडामेंटल को तो एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहां पर हम टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं जहां पर सपोर्ट्स को जानेंगे और साथ ही साथ कौन से प्राइस पर स्टॉक को खरीदना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला स्टॉक है बाटा इंडिया। यहां पर हमें काफी अच्छी तेजी देखने को मिली है। 1300 के लेवल से स्टॉक हमें 1600 तक जाता हुआ नजर आया है, लेकिन वापस अगर गिरावट देखने को मिलती है तो एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए और बाइंग के बारे में सोचना चाहिए। इसका जो पुराना रेजिस्टेंस बना हुआ था वो था 1400 के आसपास का लेवल, जहां पर कई बार स्टॉक ने स्ट्रगल किया, फिर कंसोलिडेशन दिखाया और इसी रेजिस्टेंस को फेस करता रहा, लेकिन फिलहाल हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है। और यहां पर जो आज इसका लो बना था वो था 1466 के आसपास का लेवल, जो कि इसका 50 डेज का मूविंग एवरेज भी बनकर आता है। थोड़ा सा प्राइस रिजेक्शन नीचे से देखने को मिला, रिकवरी भी हमें यहां पर देखने को मिली थी। तो अगर आप यहां पर बाइंग करना चाहते हैं, स्टॉक अच्छा है, फंडामेंटल्स इसका काफी स्ट्रांग है, तो अगर आप यहां पर बाइंग करना चाहते हैं तो 1400 से करके 1450 का जो जोन है काफी अच्छा जोन है, जहां पर इसे एक्यूमुलेट करने के बारे में सोचा जा सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है वो भी फुटवेयर इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, रिलैक्सो फुटवेयर्स। यहां पर भी गिरावट तो देखने को मिली है, लेकिन कंपैरेटिवली कम गिरावट देखने को मिली। बाटा है यहां पर हमें 5% गिरता हुआ नजर आया, लेकिन रिलैक्सो में 2.5% की गिरावट देखने को मिली थी। स्टॉक ने अच्छे रिटर्न्स बना कर दिए हैं, काफी ज्यादा हमें ऊपर जाता हुआ भी नजर आया है, लेकिन फिलहाल काफी ज्यादा ऑलरेडी दौड़ चुका है, तो थोड़ा सा और भी करेक्शन यहां पर हमें दिखाई दे सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में अपॉर्चुनिटी को लपकना चाहिए, बाइंग के बारे में सोचना चाहिए। स्टॉक हमें जनरली अपने 50 डेज के मूविंग एवरेज पर चलता हुआ नजर आता है और ये लेवल फिलहाल कैलकुलेट होकर आता है 713 के आसपास का लेवल। तो अगर आपको स्टॉक कहीं पर भी 700 से करके 725 के आसपास नजर आता है तो स्टॉक में आप बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि यही लेवल पहले भी एज ए सपोर्ट हमें दिखाई दिया था। नेक्स्ट स्टॉक है महानगर गैस लिमिटेड यानी कि MGL। यहां पर भी भारी तेजी हमें पिछले कुछ ही दिनों में देखने को मिली। ये जो अंडर परफॉर्मेंस हमें स्टॉक में देखने को मिला था उसका रीजन था कि कंपटीशन आने वाला था, OMCs यहां पर एंटर करने वाले थे, जिसके कारण इसका मार्केट शेयर अफेक्ट हो सकता था। इसके कारण IGL भी नीचे आया, MGL भी नीचे आया, ओवरऑल गैस सेक्टर में गिरावट हमें देखने को मिली थी। लेकिन फिलहाल PNGRB ने कह दिया है कि OMCs डायरेक्टली कंपीट नहीं कर पाएंगी, जिससे इसका मार्केट शेयर काफी स्टेबल हो जाएगा। तो इसी के कारण हमें भारी तेजी देखने को मिली थी, अपर सर्किट लगती हुई नजर आई थी। लेकिन वापस यहां पर अगर गिरावट देखने को मिले तो स्टॉक को छोड़ना नहीं चाहिए। फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं, डिविडेंड यील्ड काफी अच्छा है, तो यहां पर बाइंग के बारे में सोचना चाहिए। अगर लेवल्स के बारे में बात करें, सपोर्ट्स के बारे में बात करें, तो 950 का बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है। बहुत सारे मूविंग एवरेजेस 50 डेज का, 100 डेज का और 200 डेज का मूविंग एवरेज इसी के आसपास बनकर आता है और इसी के आसपास गैप ऑफ ओपनिंग भी हमें देखने को मिली थी। और साथ ही साथ पहले इसी लेवल पर स्टॉक ने सपोर्ट लिया है और वापस तेजी भी दिखाई है। तो अगर आपको स्टॉक कहीं पर भी 950 से करके 970, 975 के आसपास नजर आता है तो यहां पर आप बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमें मोटिवेट करना मत भूलिएगा। लाइक के द्वारा, कमेंट्स के द्वारा हमें मोटिवेट करता रहेगा, हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। अभी और एक लार्ज कैप का वीडियो भी हमें जरूर बनाना है। नेक्स्ट स्टॉक है GSPL, जो कि गैस सेक्टर से रिलेटेड है, लेकिन ये काम करता है गैस ट्रांसमिशन में। MGL IGL काम करते हैं सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में, दोनों में बहुत ही फर्क है। और फिलहाल जो PNGRB की न्यूज आई थी यूनिफाइड टैरिफ वाला, जिससे GSPL जैसी कंपनीज को बहुत ही अच्छा फायदा होगा। गैस इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट आगे आने वाले सालों में बढ़ने वाला है इंडिया में, तो ये स्टॉक इससे काफी ज्यादा फायदा कर सकता है। इसके बारे में हमने 1-2 दिन पहले पूरी चर्चा भी की है, फंडामेंटल एनालिसिस भी किया है। कंपनी बहुत ही अच्छी है, वैल्यूएशन इसका अच्छा है, तो यहाँ पर आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। और गिरावट भी मिलता है तो उससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। और फिलहाल आप स्टॉक में देख पाएंगे अच्छी गिरावट तो देखने को मिल ही रही है। और जो इसका कैंडल बनता हुआ नजर आता है, नीचे से कोई प्राइस रिजेक्शन अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं कि गिरावट हुई थी और स्टॉक कवर हो गया, ऐसी सिचुएशन हमें स्टॉक में देखने को नहीं मिलती है। तो यहां पर गिरावट हमें कंटिन्यू रहती हुई भी नजर आ सकती है। तो कौन से लेवल पर स्टॉक को खरीदना चाहिए, तो इसका जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें दिखा देता है 195 से करके 200 का जोन है। तो अगर आपको स्टॉक 190 से करके 200 के आसपास नजर आता है, ये जो पूरा जोन है बहुत ही अच्छा जोन है, जहां पर इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचा जा सकता है।
नेक्स्ट स्टॉक है धमाकेदार स्टॉक है पॉलीकैब इंडिया। अपने सेक्टर में बहुत ही अच्छा काम करता है, वायर्स और केबल्स का इसका कामकाज है। हैवेल्स इंडिया के बाद अगर कोई स्टॉक आता है तो वो है पॉलीकैब इंडिया, जो कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में एफएमईजी सेक्टर में यानी कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स में बहुत ही अच्छा कामकाज है। अपने सेक्टर में बहुत ही पॉपुलर स्टॉक है और ये बहुत ही पुरानी कंपनी भी है। इसको एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा है, ब्रांड वैल्यू भी काफी अच्छा है। और यहाँ पर आप देख पाएंगे आज जो गिरावट हुई थी, बहुत ज्यादा गिरावट स्टॉक में देखने को मिली। स्टॉक बहुत ही नीचे आता हुआ नजर आया था, 900 के आसपास, 910 के आसपास लो बनाने के बाद शानदार रिकवरी आई और यहां पर हमें रिकवरी देखने को मिली। और आप देख पाएंगे जो क्लोजिंग आई है वो भी इसके हमें 20 डेज के मूविंग एवरेज के आसपास आती हुई नजर आती है। तो यहां पर नीचे बाइंग हो जाती है, इसमें लोग यहां पर वैल्यू बाय कर लेते हैं और बाइंग एमर्ज होती हुई नजर आ जाती है। तो यहां पर स्टॉक को नजर पर बनाकर रखिए। हमने इस स्टॉक को 800 के लेवल पर लिया है, फिलहाल 1050 के आसपास पहुंच गया था, लेकिन उसके बाद अगर गिरावट होती है तो स्टॉक में हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए। अगर आपको स्टॉक में फिर से गिरावट देखने को मिले तो इसका जो सपोर्ट का लेवल बनकर आएगा वो 950 का एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें दिखाई देगा, क्योंकि यही लेवल पहले एज ए रेजिस्टेंस देखने को मिला और पहले इसी लेवल के आसपास स्टॉक जाकर नीचे भी आया था। तो 950 के आसपास स्टॉक अगर आपको नजर आता है तो यहां पर आप बाइंग इनिशिएट करने के बारे में सोच सकते हैं। 940 से करके 960 का जो पूरा जोन है काफी अच्छा जोन है, जहां पर इसे स्टॉक को एक्यूमुलेट करने के बारे में सोचा जा सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है वर्लपूल इंडिया। तो नाम से ही समझ चुके हैं क्या काम करती है, बहुत ही अच्छा काम करती है, अपना ब्रांड वैल्यू भी काफी अच्छा है और यहाँ पर बहुत समय से कंसोलिडेशन चलता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 5-6 महीनों से एक ही जोन में स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 2000 के लेवल से सपोर्ट लेता है और 2250 तक जाते ही उसे रेजिस्टेंस फेस करना पड़ता है और वापस गिरावट देखने को मिल जाती है। काफी समय से कंसोलिडेशन चल रहा है, कंपनी अच्छी है, कंपनी ग्रोथ करने वाली है, इसका वैल्यूएशन भी ठीक ठाक है, अपने पीयर्स के साथ चलता हुआ सेक्टर के साथ चलता हुआ नजर आता है। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा जा सकता है और यहां पर जो बड़े प्लेयर से हमें बाइंग करते हुए नजर आ रहे हैं, यहां पर वॉल्यूम्स हमें काफी समय से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, बाइंग होती हुई नजर आ रही है। तो यहां पर हमें भी स्टॉक पर नजर बनाकर रखनी चाहिए और बाइंग के बारे में सोचना चाहिए। इसका फंडामेंटल एनालिसिस भी हमने किया हुआ है, वो भी वीडियो आप चेक कर सकते हैं। अगर सपोर्ट प्राइसेस के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे 200 डेज का जो मूविंग एवरेज है 2088 के आसपास बनकर आता है, उसी के आसपास कंसोलिडेट करता है, सपोर्ट लेता है और वापस ऊपर जाने की कोशिश करता है। तो अगर आपको स्टॉक कहीं पर भी 2100 के आसपास नजर आता है तो वहां पर आप बाइंग इनिशिएट करने के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है फाइन ऑर्गेनिक्स, जिसके बारे में हमने पूरी चर्चा की थी कल, इसका फंडामेंटल एनालिसिस किया था। वहां पर हमने चर्चा की थी कि 2500 का लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का जोन है, क्योंकि यही लेवल पहले स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह दिखाई दिया था, लेकिन फिलहाल स्टॉक काफी समय से कंसोलिडेट कर रहा है। तो ये सपोर्ट हमें वीक होता हुआ नजर आ रहा है और आप देख पाएंगे आज स्टॉक ने उस सपोर्ट को तोड़ दिया है, 2400 का लेवल आज हमें दिखाई दे दिया है। तो ऐसी सिचुएशन में स्टॉक जो दूसरा सपोर्ट ले सकता है 200 डेज का मूविंग एवरेज एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई दे सकता है और स्टॉक ने पहले 2250 के आसपास सपोर्ट लिया था और उसके बाद हमें तेजी दिखाई थी। तो ये लेवल काफी अच्छा लेवल है, 2250 से करके 2300 के लेवल पर आप बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप फंडामेंटल एनालिसिस का वीडियो देखें, उसके बाद ही यहां पर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि इसका जो वैल्यूएशन है वो एक कंसर्न हमें दिखाई देता है। नेक्स्ट स्टॉक है आईआरसीटीसी, जहां पर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। इसका जो ओएफएस आया, उसका जो पूरा कांड हुआ, जो घटनाक्रम हुआ, ये हम सभी को पता है। उसके बाद गिरावट आ गई है और आप देख पाएंगे आज जो गिरावट हमें देखने को मिली, उसने सपोर्ट उसी लेवल के आसपास लिया, क्लोजिंग उसी लेवल के आसपास दिखाई है जहां पर इसका ओएफएस का प्राइस डिसाइड किया गया था। तो मेरा मानना है ओएफएस के प्राइस से ज्यादा ये नीचे चला जाएगा, उसके चांसेस मुझे कंपेरेटिवली कम दिखाई देते हैं। अगर ये नीचे जाता भी है तो 1300 का लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह दिखाई देगा, क्योंकि कई महीनों से 1300 के लेवल के आसपास जब भी आता है तो बाइंग इमर्ज हो जाती है। ये लेवल कभी भी हमें फिलहाल कई महीनों से टूटता हुआ नजर नहीं आया है, तो इस लेवल में आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस बिल्कुल भी बुरा नहीं है, 1350 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें चार्ट्स पर दिखाई देता है और साथ ही साथ इसका जो ओएफएस का प्राइस था वो भी 1367 के आसपास का था, करंट मार्केट प्राइस भी उसी के आसपास है। तो यहां पर आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। तो यही थे कुछ स्टॉक्स जो कि मिड कैप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और जहां पर इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा जा सकता है। सबके सब स्टॉक्स काफी अच्छे हैं, अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू कराना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। स्टॉक में अभी फिलहाल गिरावट देखने को मिल रही है, मार्केट हमें वीक होता हुआ नजर आता है, तो ऐसे सिचुएशन का फायदा हमें जरूर उठाना चाहिए। धीरे धीरे स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करने के बारे में जरूर सोचना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।